फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा सिंह। आप देख रहे हैं क्रिएटिव वर्ल्ड विद नेहा। तो आज का ब्लॉग हम लोग यहीं से शुरू करते हैं। वैसे मैंने आप लोगों से मॉर्निंग का बहुत सारा चीज़ आज शेयर करने वाली हूँ। तो देखिएगा कि हमारी जो विलेज लाइफ है वो कैसी है, हम लोग विलेज में क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं। मतलब एक जो अच्छे परिवार के लोग होते हैं, अच्छे परिवार की जो महिलाएं होती हैं, वो कैसे क्या कितना काम करती है घर में। देखने में तो लगता है कुछ नहीं किया जाता, बस ऐसे सारा दिन बैठे रहते हैं, लेकिन रियल में कुछ और होता है। तो आज मैं दिखाऊंगी विलेज लाइफ की वो लाइफ जो बहुत अच्छे परिवारों की लाइफ होती है। उनकी महिलाएं किस तरीके से घर में कितना सारा काम करती हैं। तो चलिए ब्लॉग का ये भी शुरू करते हैं। तो कल ना मैंने 1 बोरी गेहूं धुला था, और अब आज मैं उसको, जब गेहूं सूख गया तब उसको साफ कर रही हूँ। अब इस तरीके से साफ़ करने से पता चलता है हाथ इतना ज़्यादा दर्द होने लगते हैं कि मैं क्या बताऊँ। आज मैं जब सुबह सुबह उठी ना, तो सबसे पहले मैंने बस गेहूं वाला काम लेकर के बैठ गई। और यहाँ पर ना बहुत अच्छी हवा आ रही है, और जो फ्लावर्स हैं उनसे भीनी भीनी सी खुशबू आ रही है। क्योंकि जो ये मनोकामनी होती है ना, मनोकामनी आजकल बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग कर रही है, तो इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। तो बस इसीलिए मैं यहीं पे लेके बैठी, जिससे कि थोड़ा मन जो है अच्छा रहे और काम में मन भी लगे। क्योंकि ये काम काफ़ी मेहनत वाला होता है और इसमें काफ़ी टाइम भी लगता है। पहले मैं गेहूँ साफ़ करूँगी, उसके बाद में फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी, और उसके बाद में फिर मैं नहाना धोना और पूजा पाठ वगैरह करूँगी। तो बहुत सारा टाइम हमारा आज निकल जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। अब शहर के लोग क्या होते हैं, वो तो गए 5 किलो का 10 किलो का अपना पैकेट उठाए, ले करके चले आए, आराम से 1 महीना खाए, 15 दिन खाए। हम लोग ये क्या होता है भाई, खेतों में गेहूँ होते हैं, तो हम लोग ये गेहूँ साफ़ करते हैं, धुलते हैं। क्योंकि बिना धुले तो कभी गेहूँ को खाना नहीं चाहिए, इतनी ज़्यादा गंदगी निकलती है। उसके बाद में साफ़ करना होता है, क्योंकि कितना भी आप धुल लो ना, गेहूँ में कुछ ना कुछ गंदगी रह ही जाती है। तो फिर सूप की वजह से हम इसको सूप से साफ़ करते हैं और इसको देखते हैं कहीं कोई मिट्टी कंकड़ या कोई चीज़ तो नहीं है। तो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ करके, एकदम क्लीन करके, तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो आटा आता है हमारे घर में उसको। तो बस यहाँ पर मैं गेहूँ साफ़ करने में लगी हुई हूँ, और जेनी मिल्की जो है हमारे आगे पीछे शैतानी करने में लगे हुए हैं। गेहूँ साफ़ करने के बाद में बस अब मैं यहाँ की क्लीनिंग कर दूँगी, तो यहाँ पे साफ़ हो जाएगा। क्योंकि जेनी मिल्की ना बहुत ज़्यादा यहाँ पर दौड़ते रहते, खेलते रहते हैं, तो डर लगता है अगर कहीं कोई चीज़ गिर गया, जैसे कभी कभी कोई पत्थर ही छोटा सा होता है, नुकीला होता है, तो उसके पैरों में चुभने का डर रहता है। तो मेरा पहला काम होता है कि अगर मैं कुछ इस तरीके की कोई सफाई कर रही हूँ, तो पहले मैं झाड़ू लगा दूँ, साफ़ कर दूँ, जिससे कि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ ना रहे। तो बस अब हमारा
एक काम तो ख़त्म हुआ और इस काम को ख़त्म करते करते मुझे कम से कम 1.5 घंटे लग गए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कपड़े धुल करके डाल दिए थे और अब मैं इसको फैला दूँगी। कर्टन कल उतारे थे तो बस उसको धुले थे, तो अब हम इसको भी फैला देंगे तो ये सूख जाएंगे फटाफट, जल्दी से सूख जाते हैं। देखिए जितनी जल्दी हो सके कपड़े अगर सुबह आप धुल लेते हो तो जल्दी से, क्योंकि धूप जब तक तेज़ होती है तब तक हमारे काम ख़त्म हो जाते हैं। तो अभी थोड़ा कपड़े और पड़े थे, उनको मैं डाल देती हूँ इधर, जिससे कि वो भी साफ़ हो जाएंगे, मतलब पानी निकल जाएगा उनका। तो हमारे साथ के साथ मैं क्या करती हूँ, मैं एक काम कभी नहीं करती, मैं साथ के साथ जितने काम हो सकते हैं ना उतना निपटाती रहती हूँ। तब जा कर के मैं टाइम से फुर्सत पाती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। अपलोड करने में मुझे हमेशा देखिए देर हो जाता है, क्योंकि घर के काम निपटाते निपटाते काफ़ी टाइम हो जाता है। उसके बाद में वीडियो बनाना होता है, फिर एडिट करते हैं, उसके बाद में अपलोड करते हैं। तो बहुत मेहनत करते हैं तब जा कर के कहीं एक वीडियो बना पाते हैं। अगर परिवार में कोई होता, सपोर्ट करने वाला कोई होता, तो शायद मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोगों को दे पाती। और अभी भी मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट दूँ। आप लोगों को पसंद आ रहा नहीं आ रहा है पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि हाँ, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, साथ देंगे, तो मैं जल्दी कामयाब हो जाऊँगी और शायद मैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ कर पाऊँगी। तो अब मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ी देर मैं यहीं पर बैठ कर के रेस्ट करूँगी। ऐसे लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल बेहाल जैसे हो जाते हैं, क्योंकि मैं जब तक पूजा नहीं करती हूँ तब तक मैं कुछ खाती पीती नहीं हूँ, पानी तक नहीं पीती हूँ। तो ये चाहे आप लोग मेरी गलती कहें या मेरी श्रद्धा कहें, मैं चाहती हूँ कि मैं पहले भगवान को भोग लगाऊँ, उसके बाद में मैं कुछ खाऊँ पीऊँ। तो फिर चाहे जितना लेट हो जाता है, मैं लेट ज़रूर हो जाए, लेकिन मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं खुद भी जब उनका भोग लगा दूँ तभी कुछ खाऊँ पीऊँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा काम बचा था, एक मनी प्लांट का पौधा था जो ख़राब हो रहा था, मैंने बॉटल में लगा रखा था। तो बस मैंने सोचा कि चलिए अब लगे हाथ हम इसका भी काम निपटा देते हैं और इसको भी लगा देते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर एक बांस की डंडी ली हूँ और उसी पे मैं इसको जो टावर बनाऊँगी वो बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं बॉटल से निकाल रही हूँ, बॉटल को हल्का हल्का सा प्रेस करना है, जिससे जो मिट्टी चिपकी हुई है वो जड़ सहित छोड़ देगी। तो अभी हमें किसी भी तरीके की रूट्स को डैमेज नहीं करना होता है, मिट्टी को खोलना नहीं होता, क्योंकि ये टाइम ऐसा है कि जैसे इसकी रूट्स खुलेंगी वैसे पौधा तुरंत का तुरंत मर जाएगा। तो बस इसको बिना डैमेज किए आसानी से इस तरीके से हम निकालेंगे। देखिए मैं किस तरीके से इसको निकाल रही हूँ, हल्का हल्का सा प्रेस कर रही हूँ और ये निकल गया, कामयाब हो गया। ये लगभग मेरा 2 साल का पुराना पौधा है। मैंने बस एक छोटी सी डाल इसमें लगा दी थी और अब ये ग्रो करके कितना बड़ा हो गया है, जबकि मैंने इससे बहुत सारी ब्रांचेस निकाल निकाल करके तमाम सारे प्लांट्स बना लिए। तो यहाँ पर मैं अब मिट्टी मैंने जो बना के रखी थी, अब उसको मैं साइड साइड में इसमें भर दूंगी। ये देखिए तो ये जो लकड़ी है ना, इसी पर मैं इसको इस तरीके से लपेट दूंगी। तो एक तरफ से पहले मैं एक ब्रांच लपेटूंगी, फिर दूसरी ब्रांच जो है दूसरी तरफ से लपेटूंगी। तो क्या होगा ना, ये आपस में एक दूसरे में लिपट जाएंगे। तो देखिए मैं किस तरीके से यहाँ पर काम कर रही हूँ। अगर आप भी रिपोर्ट करना चाहते हैं और टावर बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से आप
आसानी से बिना बांधे बिना क्लिप लगाए आप इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए मैं किस तरीके से तीनों डालों को घुमा घुमा करके एक दूसरे में लपेट दी हूँ। अब ये हमारा देखिए बढ़िया सा टावर बन करके रेडी हो गया है। अब ये इसी पे ग्रोथ करेगा और अच्छी तरीके से प्लांट हमारा देखने में भी सुंदर लगेगा और ख़राब भी नहीं होगा। तो ये हो गई हमारी एक रिपोर्टिंग। अब फुर्सत मिला मुझे, थोड़ा सा मिट्टी को मैं दबा दूं जिससे कि ये जो मैंने डंडी लगाई है वो इधर उधर ना सरक ले पाए। तो ये देखिए है ना कितना सुंदर सा बन गया। तो चलिए एक काम हमारा ये भी ख़त्म हुआ, क्योंकि मैं कई दिनों से सोच रही थी कि इसको रिपोर्ट करना है, दूसरे में डालना है। पत्तियां पीली पड़ रही हैं, ख़राब हो रही हैं, क्योंकि उसमें मिट्टी बिल्कुल बची नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ इसके रूट्स बचे थे। तो इसको रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया था। अगर रिपोर्ट नहीं करते तो प्लांट हमारा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो चलिए हमारा एक काम तो हो गया, लेकिन यहाँ पर गंदगी फैल गई है। तो चलिए, और ये है ना, इसमें मैं फिर से दूसरा लगा दूँगी। काम ख़त्म करते करते तब तक आ गया ये हमारा एक प्रोडक्ट। मैंने कुछ हुक मंगाए थे, वो मीशो से काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो मैं ज़्यादातर अगर शॉपिंग करती हूँ तो मीशो से ही करती हूँ। ये 20 हुक्स हैं और ये मिले हैं मुझे शायद 100 रुपीज़ के। इसमें कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं है। तो ये बढ़िया भी है और इनको कहीं भी आप लगा सकते हैं, चाहे आप अपनी अलमीरा में लगाएं या कहीं पर भी लगाएं। तो देखिए मैं यहाँ पर इसको लगाऊंगी और बस अभी अभी नहा करके पूजा करके मैं आई हूँ। इस तरीके से मैं लगाती चली जाऊंगी सारे। तो यहाँ पर मैं सोच रही हूँ जो हमारे पास वुडन वाले ये, लेकिन ये तो लग ही नहीं रहा इसमें, ये तो इसका काम नहीं करेगा। इसको देखते हैं। यार ये भी नहीं लग रहा, ये तो बेकार ही गया हमारे लिए। हमने ख़ास कर इसी के लिए मंगाए थे। चलो कोई नहीं, बाकी और चीज़ें मैं यहाँ पर हैंग कर दूँगी। अब इसके लिए तो मैं कुछ और मंगाऊँगी। तो चलिए मैं सारे हुक लगा देती हूँ, जितना मतलब लगभग 7-8 लगा देंगे तो यहाँ पर ये होगा कि सारे के सारे जो चीज़ टांगने वाली है वो टंग जाएगी। तो देखने में भी अच्छी लगेगी और थोड़ा स्पेस भी हो जाएगा। जो हमारी रैक है उसमें थोड़ी सी जगह रहेगी। तो ये देखिए, और अब हम ब्लॉग का यहीं पेंट करेंगे। मिलेंगे आपसे कल नेक्स्ट ब्लॉग में।